नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज की हमारी इस चर्चा को विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप एक साथ देख सकते हैं। आज चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक आक्रामक रहे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सीधे मंत्रियों से सवाल किया, तीखी नोकझोंक हुई। बात चाहे जल जीवन मिशन की हो या राशन कार्ड का मुद्दा हो या फिर अस्पताल में जो अव्यवस्था है उस पर, इन सब मुद्दों पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक से लेकर पहली बार के विधायकों ने सरकार से, मंत्रियों से सवाल किया और जमकर सवाल किया। बात यहां तक आ गई कि जो राशन कार्ड में गड़बड़ी का मुद्दा था उस पर एसआईआर कराने की बात आई। आप समझिए कि एसआईआर को लेकर पूरे देश में हलचल है और छत्तीसगढ़ में भाजपा के विधायक ही एसआईआर कराने की बात कर रहे हैं। मतलब राशन कार्ड में गलत तरीके से लोगों ने अपना नाम जुड़वाया है। बीपीएल और एपीएल को लेकर विवाद चल रहा है। इन सब विषयों पे बात करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के विधायकों को, मंत्रियों को घेरने के लिए जो हसदेव अरण्य में कटाई हो रही है उस मुद्दे को उठाया। जंगलों में जो कटाई हो रही है, चाहे सरगुजा के जंगल हो या बस्तर, उस मुद्दे को उठाया और बाद में वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। इन सब विषयों पे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एपीएल कार्ड डिलीट करके बीपीएल में परिवर्तित किए गए हैं क्या? तो जो जवाब आया है माननीय मंत्री जी की ओर से वो पूर्णतः तथ्यात्मक तौर पर गलत है। 4 राशन कार्ड डिलीट पाए गए, फर्जी तरीके से एपीएल को बीपीएल में परिवर्तित किया गया। 70% से किसी समस्या का हल नहीं हो रहा और यदि नहीं करवा सकते तो जो ऐसा निर्माण कार्य कहीं पे भी किया गया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या? भुगतान जंगलों के बेतहाशा कटाई, फर्जी जन सुनवाई और इसको लेकर स्थगन लाया गया। वहाँ फर्जी जन सुनवाई के खिलाफ में लगातार वहाँ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तोड़ किए हरे हरे तोड़ बोल दोनों गड़बड़ हो जाएगी। सारी बातों को आपने इनकार कर दिया। प्रश्न उपस्थित नहीं होता, नहीं हुआ है, आप अपना जवाब देख लीजिए। अब ये जवाब देते हैं कि जी नहीं, कोई भी कार्ड डिलीट कर परिवर्तित नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या एफआईआर जिला प्रशासन ने गलत कराया है कि इनके प्रशासन के अधिकारी गलत जवाब दे, इनको धोखे में रख रहे हैं? तो आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा में अलग अलग मुद्दों को लेकर विधायक आक्रामक हैं और विधायक जो है सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। मंत्रियों की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं उससे बता रहे हैं गलत है। विधानसभा में बहुत गंभीर बातें रहती हैं। अगर विधानसभा में कोई जवाब दिया जाता है तो जिम्मेदारी पूर्ण जवाब रहता है। विधानसभा अध्यक्ष को भी कई बार इस मुद्दे पर टोकना पड़ा। आज की चर्चा इसी विषय पर रहेगी। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए किरण बघेल जी हैं, का पक्ष रखने के लिए उपाध्याय जी हैं और हमारे पत्रकार साथी खोमन साहू हैं जो विधानसभा को सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं। शुरुआत में खोमन साहू से करूंगा। खोमन, आज 3 विधायक भाजपा के, चाहे बात पहली बार के विधायक सुशांत शुक्ला की करें या फिर धर्मलाल कौशिक की करें या फिर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव की करें, तीनों ने बहुत आक्रामक तरीके से मंत्रियों को घेरा है। क्या क्या मुद्दे रहे हैं और उस पर मंत्री क्यों फंसते नजर आए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए मृगेंद्र जी, आज तीसरा दिन था शीतकालीन सत्र का और शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जिस तरीके से प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में पहली बार के विधायक है सुशांत शुक्ला, उन्होंने जिस तरीके से खाद्य मंत्री को घेरा, एपीएल कार्ड को बीपीएल कार्ड में जो परिवर्तित किया गया है उस मुद्दे पर हालांकि मंत्री खाद्य मंत्री उन्होंने जवाब भी दिया। जवाब में जिस तरीके से जवाब आया उस हिसाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे सुशांत शुक्ला और यही कारण था कि सुशांत शुक्ला ने तो ये तक कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार का आरोप अपने ही सरकार पर लगा दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से धर्मलाल कौशिक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, जल जीवन मिशन का मुद्दा उठा था, जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया गया था, उसमें वो घेरते हुए जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव को नजर आए। इस लिहाज से भी नजर आए क्योंकि उनका यही कहना था कि
पूरा निर्माण किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद निर्माण हुआ ही नहीं है, लेकिन पैसे पे कर दिए जा रहे हैं। इससे बार बार लोगों को ठेकेदार के पीछे पीछे भटकना पड़ रहा है। इसके पहले भी आपने देखा है विधानसभा के दूसरे दिन में किस तरीके से अजय चंद्राकर ने अपने ही सरकार के मंत्रियों को घेरा है। तो लगातार जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो अपने ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष की अपनी रणनीति है, विपक्ष लगातार स्थगन लाकर, चाहे धान खरीदी के मुद्दे पर हो या जिस तरीके से पेड़ कटाई हो रही है उस मुद्दे पर हो, लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे। तो कुल मिलाकर लगातार जैसे जैसे सत्र की कार्रवाई बढ़ रही है वैसे वैसे अलग अलग मुद्दों पर जो है सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरती हुई नजर आ रही है। जी, अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है विधानसभा में गर्मी भी बढ़ रही है। किरण बघेल जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार को घेरते नजर आए और खास बात ये रही कि विधायक ये कह रहे हैं कि मंत्री जी तो ठीक है लेकिन अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मंत्री जी अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए मृगेंद्र जी, जब कोई जनप्रतिनिधि सदन के अंदर विधायक बन के जाता है तो वो एक सरकार का हिस्सा नहीं होता बल्कि एक इंडिविजुअल होता है और वो जनता की आवाज को, जनता के हित में उनके अधिकारों को उठाने के लिए स्वतंत्र रहता है। तो यही जो दायित्व है मुझे लगता है हमारे विधायक भी कर रहे हैं और यही हमारी सरकार की, हमारे भाजपा की खूबसूरती है कि पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, मुझे लगता है हमारे भाजपा के लोग ही इसे निभा रहे हैं। और ये बिल्कुल स्वागत योग्य है कि अगर कहीं सरकार में कोई गलतियां या कोई किसी तरह का त्रुटि नजर आता है या खामियां हैं, तो अगर हमारी सरकार के विधायक, हमारे भाजपा के विधायक अगर जनता की आवाज उठाते हैं तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की खूबसूरती है और लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये जो कहा जाता है कि बीजेपी पक्ष भी अपना बनाती है और विपक्ष भी, तो उसका भी नजारा देखने को मिल रहा है। प्रीति जी, आपके पास आऊंगा। क्या लग रहा है कि सदन में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को होना चाहिए, विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाना चाहिए, सवालों में उतना तीखापन नहीं आ पा रहा है, उतना धार नहीं आ पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको कांग्रेस विधायकों के? मृगेंद्र जी, सबसे पहले तो आज चर्चा शुरू हो उससे भी पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विषयांतर नहीं हो रहा है, परंतु यहाँ से शुरुआत करेंगे कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूरी तरह से नेशनल हेराल्ड मामले को खारिज कर दिया। यहीं से हम बात आगे ले जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा इन दो मूल्यों को जीती है और यही कारण है कि हर जगह हम संघर्ष तो करते हैं मगर हमें पता है कि जीत तो सत्य की ही होगी, सत्यमेव जयते। और वही उसी चीज को आज आपने अगर देखा तो स्थगन की कार्यवाही के लिए विपक्ष ने पूरा जोर लगाया। हम चाहते थे चर्चा हो किस पर, अडानी को जो जंगल पूरा सौंप दिया जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है, जो फर्जी तरीके से ग्राम सभा हो रही है, जंगल की कटाई हो रही है सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ सब जगह, परंतु इस पर चर्चा नहीं करके उस वक्त सरकार ने क्या किया, बस्तर ओलंपिक्स पे चर्चा करना शुरू किया। यानी कि विषयांतर जिसे कहते हैं, भटकाना, मुद्दे को भटकाना ताकि अहम मुद्दे पर चर्चा न हो सके। हम इस बात का जरूर अप्रिशिएट करेंगे जो दूसरे विधायक हैं, क्योंकि सबका जमीर शायद अभी नहीं मरा है, तो कुछ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार को बाकायदा आईना दिखाया, विपक्ष वॉकआउट किया उसके बाद भी। इससे ये लोकतंत्र की खूबसूरती तो अपने को खुश करने के लिए बोलना है, परंतु सरकार की विफलता कितनी है कि खुद उनके सरकार के, उनके खुद के विधायक भी अब त्रस्त हो गए हैं। जनप्रतिनिधि, सही कहा किरण जी ने, जनप्रतिनिधि है और जनता की आवाज जो है, जो करा रही है जनता, वो आज देखने और सुनने को मिला है सदन में। यही सरकार की सच्चाई है। ठीक है, ठीक है, किरण जी से जवाब ले लेते हैं। किरण जी, प्रीति जी कह रही हैं कि उनका जमीर जग गया है, क्या लगता है ऐसा है, यही मामला है, या फिर लग रहा है कि वो वास्तव में जनता की आवाज बनना चाह रहे हैं? मृगेंद्र जी, अगर इनकी जमीर सचमुच जागती होती तो जब हमारी जो 15 साल की सरकार थी, जिस समय पूरे
विपक्ष, जब कांग्रेस की विपक्ष भी हुआ करती थी, भूपेश सरकार की विपक्ष हुआ करती थी, तो उस समय हसदेव अरण्य के घोर घोटाले की बात करें। प्रीति जी मेरी बात सुन लीजिए। ब्रिगेड जी, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस में, कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी हसदेव अरण्य की हमेशा से पुरजोर विरोध करते थे, और जैसे ही इनकी सरकार आती है, इनकी अभी जमीर की बात करती, वो जमीर मर जाता है। और उस करार को मृगेंद्र जी बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 साल तक उन्होंने उस करार को जारी रखा, बजाय इसके कि उसे रद्द करें, उस करार को जारी रखा। और ठीक जब हमारी सरकार आई तो फिर दोहरा चरित्र दिखाते हुए उसी हसदेव अरण्य के खनन का विरोध कर रहे हैं। तो आप मृगेंद्र जी देख सकते हैं कितना डुअल स्टैंडर्ड, जो दोहरा चेहरा है, बोलते हैं दोहरा मापदंड तय करती है कांग्रेस। कभी नक्सलियों के खिलाफ हो जाती है, कभी हमारे जवानों से शहादत पे सवाल उठाती। तो आप मृगेंद्र जी देख सकते हैं कि हमेशा से कांग्रेस का दोहरा चरित्र रहा है, वो हमेशा से सिलेक्टिव राजनीति करती आई है। अगर कहीं कांग्रेस शासित प्रदेश में किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो वो सही होता है, अगर भाजपा शासित प्रदेश में किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है। तो मृगेंद्र जी हमेशा से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, शुरू से कांग्रेस सिलेक्टिव राजनीति करती आई है। कहीं न कहीं ये भी भूल गई है कि वो दरअसल किस मुद्दे पर बात करना 5 साल इनकी सरकार है मृगेंद्र जी, क्यों नहीं इन्होंने उस करार को रोक दिया, क्यों उस करार को कंटिन्यू करा? कहाँ इनका जमीर, वो मरा हुआ जमीर क्यों नहीं जागा, उनका जमीर क्यों नहीं जागा मृगेंद्र जी? क्यों अडानी, क्यों गहलोत की, राजस्थान के गहलोत सरकार को इन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ से उत्खनन के लिए राजी किया, क्यों? आज सदन में प्रश्न उठे। सच्चाई तो यह है मृगेंद्र जी, जिस हसदेव अरण्य का इन्होंने विरोध किया, सरकार आने के बाद उसी का किरण जी ने कहा कि अडानी के साथ राजस्थान गवर्नमेंट, जहां कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, और उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय क्यों समझौते को निरस्त नहीं कर दिया गया? और बाद में जब सरकार पलट गई, चली गई, तो अब जो है उस मुद्दे को उठा रहे, इसका जवाब दीजिए। खनन का परमिशन भी नहीं दिया गया, पेड़ काटने का परमिशन बिल्कुल नहीं दिया गया। 2022 को मृगेंद्र जी, 2022 को विधानसभा में एक संकल्प पारित हुआ था भूपेश जी की सरकार के द्वारा कि इसको कटाई को रोक दी जाएगी। इसके बावजूद दोनों पक्षों के विधायक की द्वारा संकल्प पत्र को पारित करने के बावजूद भूपेश सरकार ने इस पेड़ कटाई को जारी रखा। मृगेंद्र जी, संकल्प पत्र विधानसभा में जारी होने के बाद भी पीकेईबी में पेड़ कटाई जारी रखा। ये दिखाता है किस प्रकार ये कानूनी रूप से अडानियों के साथ रहते हैं और लोगों के बीच में अडानी के खिलाफ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। काटने दिया जा रहा है। ठीक है प्रीति जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विधानसभा में मेरा पहला सवाल यही था कि क्या विधायक जो है, कांग्रेस के विधायक, वो प्रश्नकाल का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उतनी धारदार, उतनी मजबूती से नहीं रख पा रहे। दूसरा सवाल जो मैं आता अडानी और पेड़ कटाई तमाम चीजों पे, लेकिन मेरा पहला सवाल अभी भी आपके साथ है, आपके पास है कि क्या कांग्रेस के विधायक विपक्ष की मजबूती से भूमिका नहीं निभा पा रहे? प्रश्नकाल और शून्यकाल में अंतर होता है। प्रश्नकाल में क्यों इस तरीके के प्रश्न नहीं आ पा रहे कांग्रेस विधायकों के, जिससे जो लगे कि ये जनता का मुद्दा है? देखिए, कभी कभी जब बिल्ली आपस में लड़ रही हो तो लड़ने देना चाहिए। अभी यही अपने ही विधायक इनके जब घेर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं हम तो उनका, उन विधायकों का, वो उनका स्वागत विपक्ष की तरफ आके बैठने का भी है। इससे बात ये है मृगेंद्र जी की सरकार कितनी फेलियर सरकार है, ऐसे कोई एंगल नहीं बचा है जहां अपने आप बता सके ये अच्छा काम कर रहे हैं। इनके विधायक है, प्रशासन ढीला हुआ है, पुलिस के महकमे में तो जो चल रहा है हम और आप रोज देख रहे हैं, किस तरह भ्रष्टाचार से लेकर के महिला उत्पीड़न से लेकर के तमाम चीजें चल रही है, ड्रग्स और नशे का कारोबार फैल रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है। ये खुद जनता पार्टी के विधायकों ने इस बात पर मोहर लगाई है, जो बात विपक्ष 2 साल से
कह रहा है। और इसलिए ये जो 2 साल की पूरे होने की जो खुशी मना रहे थे, आज उन्हें तगड़ा जवाब मिला है। और बिल्कुल विपक्ष, देखिए विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, स्थगन प्रस्ताव लाया, पर उसमें सरकार ने चर्चा नहीं होने दिया, उसको विषयांतर किया। वॉकआउट करना और मीडिया का ध्यान आकर्षित करना भी विपक्ष के हाथ में। आप लोग इसे सही बात है, विपक्ष के पास बड़ा हथियार है, वॉकआउट करना बहुत बड़ा अस्त्र होता है संसदीय परंपरा को जो लोग जानते हैं। खोमन, आपके पास आऊंगा, क्या लग रहा है आपको कि पिछले 3 दिन से जो चल रहा है, पहले दिन तो कांग्रेस विधायक मौजूद ही नहीं थे, दूसरे और तीसरे दिन, दोनों दिन जो है विपक्ष की भूमिका में जब बीजेपी के विधायक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के जो 35 विधायक हैं उनका रोल कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है, वहां जो चर्चाएं होती हैं उसमें क्या बातें निकल कर आ रही है? देखिए मृगेन जी, जिस तरीके से अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो बहुत आक्रामक हो गए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने सरकार को, अपने मंत्री को, अपने जो अधिकारी हैं उनको ये कहने लग गए हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। इस तरीके के शब्द के प्रयोग जो है विधायक कर रहे हैं, वो भी पहली बार के विधायक। वरिष्ठ विधायक तो लगातार सरकार को घेर ही रहे हैं, अपने मंत्री को घेर ही रहे हैं। इसके अलावा राजेश मूणत की बात की जाए, अजय चंद्राकर की बात की जाए, धर्मलाल कौशिक की बात की जाए या अन्य विधायकों की बात की जाए, लगातार घेर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष की बात है, विपक्ष लगातार उन विधायकों को जिस तरीके से घेर रहे हैं वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हैं, वो अजय चंद्राकर ने जिस तरीके से सरकार को घेरा। हर्षिता स्वामी बघेल ने भी सवाल किया, उनके भी सवाल बहुत अच्छे थे, सड़क से जुड़ा मामला था और उन्होंने भी कहा कि जवाब जो है मंत्री जी गलत दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों का उनको समर्थन चाहिए था, हर्षिता स्वामी के सवाल पर विपक्ष के कांग्रेस के विधायक आते, उस तरीके का समर्थन हम लोग सदन में नहीं देख पाए। इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, निश्चित तौर पर सड़क के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों को मुखर होना था, उस तरीके का मुखरता आज सदन में नहीं देखने को मिला। क्योंकि लगातार जिस तरीके से सड़क के मुद्दे को लेकर बरसात के समय में जो कांग्रेस के विधायक हैं, दीपक बैज है, वो खुद सरकार के खिलाफ जो है लगातार बोलते नजर आते थे। लेकिन आज जब सदन की बारी आई, सदन में जिस तरीके से जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया गया हर्षिता बघेल के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष के जो विधायक है उनका जितना समर्थन मिलना था उनको उस तरीके का समर्थन नहीं मिल पाया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं अरुण साह, उन्होंने साफ कहा कि दिसंबर के लास्ट तक जितने भी मरम्मत काम चल रहे हैं वो पूरा कर लिया जाएगा, जो जर्जर सड़क है उसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे गरमा रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको और भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र के सवाल लगाए, तो इसी तरीके की गर्माहट आपको आने वाले 2 दिनों तक भी देखने को मिलेगी। मृगन जी, ठीक है। किरण जी, आपके पास आऊंगा। विधानसभा में सवाल बहुत अच्छे तरीके से स्थानीय स्तर पे लगाए जा रहे हैं, लोकल जिले के सवाल आ रहे हैं और उन सवालों में अधिकांश मंत्री फंस रहे हैं। क्या नहीं लगता आपको कि जिला स्तर पे या विधानसभा स्तर पे जिस तरीके से चाहे नल जल का काम हो या पीडब्ल्यूडी का काम हो, ये सब काम प्रभावित हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे? इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत आ रही होगी ये सब पूरा करने में? देखिए, जिस प्रकार से आपने खुद कहा कि जिले से ये सवाल आ रहे हैं, तो मृगेंद्र जी मुझे तो लगता है बहुत स्वागत योग्य कदम है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारी पार्टी के कितने सजग हैं छोटे छोटे मामले को लेकर और जनता से जुड़े मामले को लाइमलाइट पे ला रहे हैं, लोगों की मंत्रियों की नजर में, विभाग की नजर में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है तो जनता के हित की बात है और ये दर्शाता है कि किस प्रकार हमारे विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधि छत्तीसगढ़ की भी चिंता करते हैं और अपने क्षेत्र की भी चिंता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। रही बात, हो सकता है कि कुछ व्यवस्था के चलते अगर ये काम नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है ये इसे एक पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए कि ये काम जल्द से जल्द, ये नहीं कि 5 साल की कांग्रेस की सरकार है वो जो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमारी जनप्रतिनिधि अगर मामले को लाइमलाइट पे ला रहे हैं, प्रकाश में ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए। और अगर जनता सहित जुड़े मामले हैं तो इस पर निराकरण भी जल्दी होगा और बहुत स्वागत योग्य की काम है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को जो भूमिका अदा करना चाहिए, विपक्ष को जो भूमिका अदा करना चाहिए वो तो शायद मेरे ख्याल से आपसी मनमुटाव और मतभेद में ही
सिमट के रह गई है। यही कारण है कि हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अदा करनी पड़ रही है। बहुत सही आपने डिबेट को ले लिया है। दुर्भाग्य है ये छत्तीसगढ़ का, मृगेन जी, दुर्भाग्य है ये कि जो दुर्भाग्य तो छत्तीसगढ़ का 5 साल पहले था प्रीति जी, जिसमें एक भी विभाग नहीं बचा था जिसमें घोटाले नहीं हुए थे। आपके समय की याद दिला दो प्रीति जी, तो एक गाय, एक जर्सी गाय एक दिन में 7 किलो गोबर दे दिया करती थी। दुर्भाग्य उस समय था जब पीएससी घोटाले हुआ करते थे और आम पब्लिक के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ करता था और नेताओं और अधिकारियों के बच्चों का सिलेक्शन हो जाया करता था। दुर्भाग्य उस समय था प्रीति जी, जो आपके समय में कौन घोटाले होते थे। दुर्भाग्य उस समय था जब एक आम जनता को प्रधानमंत्री आवास से विमुक्त किया जाता था। ये तो हमारी सरकार आती है, सभी योजनाओं को मोदी की गारंटी के तहत जितने भी वादे किए थे हम पूरी करते हैं। दुर्भाग्य भी छत्तीसगढ़ की जनता का था वो पूरा हो चुका है। हमारी सरकार आ चुकी है, संवेदनशील सरकार आ चुकी है। महिलाएं हो, युवा हो या किसान हो, हर मोर्चे पे हमारी सरकार ने जो मोदी की गारंटी के तहत वादे किए थे वो पूरे कर रही है। और मुझे लगता है नेता विहीन, नीति विहीन और नेता विहीन कांग्रेस को ना तो मुद्दा मिल रहा है। यही कारण है कि खुद को जाके गर्भगृह में जाकर अपने आप का स्थगन करते हैं। हमारे स्पीकर को जरूरत ही नहीं पड़ती है इनको निलंबित करने की। इनके विधायक अपने आप जेल में घुस जाते हैं और खुद का निलंबन कर देते हैं। बिल्कुल बहुत ही बहुत रेडिकुलस चीज दिखती है जी, जहाँ पे विपक्ष के नेता खुद गर्भगृह में घुसते हैं और अपना निलंबन स्वतः ही करवा लेते हैं। ठीक है प्रीति जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा आपसे। प्रीति जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा आपसे कि क्या आपको लगता है आने वाले 2 दिन में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी तरह आक्रामक तेवर दिखाएंगे, जनता के मुद्दों को लेकर सदन में आएंगे, ऐसा लगता है आपको? आक्रामक तेवर तो पूरे अभी भी विपक्ष के हैं और ये बात फिर से दोहराएंगे कि दुर्भाग्य है कि बेचारे विधायकों को मंत्री जो है मंत्रालय में नहीं मिल रहे हैं, ऑफिस में नहीं मिल रहे हैं, कि उन्हें सदन में प्रश्नकाल का इंतजार करना पड़ रहा है उन मुद्दों को उठाने का। और जिस तरह ये पूरी तरह से गुटबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी की और भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसका ही आईना आज सदन में दिखा है। विपक्ष अपना काम कर रहा है। ठीक है किरण जी, विपक्ष अपना काम कर रहा है, आप लोग खुश हैं विपक्ष के काम से? कि पक्ष विपक्ष बिल्कुल मृगेन जी, बिल्कुल ठीक कहा प्रीति जी ने। बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि जहां छत्तीसगढ़ में विपक्ष को जो भूमिका अदा करना था वो पक्ष के नेताओं को अदा करना पड़ा है। बेचारे विपक्ष के नेता अपने आप में आपसी मतभेद में इतने संलिप्त है कि जनता से जुड़े सवाल और जनता से जुड़े मुद्दे ही नहीं उठा पा रहे हैं। ये विपक्ष का काम भी पक्ष के नेताओं को करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता को विपक्ष के रूप में भी एक कमजोर कांग्रेस मिला। तो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात जो प्रीति जी कह रही है, तो बिल्कुल दुर्भाग्य की बात तो प्रीति जी के लिए भी है, प्रीति जी के पार्टी के लिए भी है और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी है, जिसने विपक्ष के रूप में कांग्रेस को बिठाया और विपक्ष के रूप में कांग्रेस अपने आप को साबित नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि जनता से जुड़े मुद्दों को भी पक्ष के नेताओं को, पक्ष के विधायक को उठाना पड़ रहा है। ठीक है। तो कांग्रेस और बीजेपी के विधायक सदन में अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जनता उम्मीद करती कि विपक्ष के, क्योंकि विपक्ष भी बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है। 35 विधायक है कांग्रेस के। पिछली सरकार को हमने देखा 15 विधायक थे, लेकिन 4-5 विधायक मिलकर पूरी सरकार पर सवाल करते थे। आज वही 4-5 विधायक अपनी ही सरकार पर सवाल कर रहे हैं। सवालों का सिलसिला कब रुकेगा? क्या इन सवालों के बाद कुछ बदलाव आएगा, कुछ नई चीजें होंगी? भ्रष्टाचार के जो आरोप पहली बार सदन में लगे हैं, क्या आने वाले समय में नहीं लगेंगे? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।